क्योंकि नारी यदि किसी के बिना अकेली कहीं आ जाए तो उससे सबसे पहला प्रश्न होता है किसके साथ आई, और यदि वो जवाब न दे पाई तो लोगों की नज़र बदल जाती है। अकेले डोल रही है, यूँ नहीं कहते अकेले आई है, अकेले डोल रही है। ऐसा शब्द उसमें जोड़ेंगे लोग कि शर्म न आए तो आ जाए। यद्यपि कहीं कहीं तो ये ठीक भी है, नारी का जो मन होता है वो बहुत करुणावान होता है, पिघलने वाला होता है। करुणावान, पिघलने वाला, कोई बहला सकता है, फुसला सकता है। अच्छा, मैं ये बात चलिए तो कह ही देता हूँ कि बच्चियों को जैसे गैया के पीछे बछड़ा रहता है, बछिया रहती है, ऐसे ही बच्चियों को दोस्ती भी करनी हो तो अपनी मम्मी के साथ करें, अपनी बुआ के साथ करें। जिन लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करने का शौक होता है वो किसी दिन बुरी तरह मारी जाती हैं, और वो सोचती हैं बात करने में क्या जाता है। बोले ओपनिंग कहाँ से होती है? ओपनिंग जो होती है तो जो बच्चियां लड़कों के साथ ज़्यादा बैठना उठना बात करना, मुझे वो यहाँ कार्यक्रम में भी जो बच्चियां अपनी मम्मी के संग घूमती हैं ना, उसका पल्लू पकड़ करके, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और जब लड़की मम्मी से बच के अलग जाने लगे, ये स्वभाव बहुत गलत होता है। मम्मी हो जो साथ में आया हो, बुआ हो, चाची हो, ताई हो, जो साथ में आया हो उसी का पल्लू पकड़े, वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है। चाहे भले ही तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन बुरे होने में 1 सेकंड लगती है, महीनों नहीं लगते, सालें नहीं लगती हैं। इसलिए जो पाबंदी जो लगाई जाती है ना, उसके पीछे भलाई है। और जिसने स्वयं अपना नेचर बना लिया, मेरी फ्रेंड मेरी माँ है, मेरी फ्रेंड मेरी आंटी है, चाची है, मेरी फ्रेंड मेरी ताई है, मेरी फ्रेंड मेरी बुआ है, मेरी बहन है, और उसी में दिल को लगाए हैं, उसी में मन को लगाए तो जिंदगी सुकून से भर जाएगी। फिर तुम्हारी रखवाली नहीं रखनी पड़ेगी, और सच्ची बेटी वो है जिसकी रखवाली न करनी पड़े। क्योंकि बच्चियों को ये पता नहीं होता कि उनके अलग हटते ही माँ बाप कितना सशंकित हो जाते हैं। सशंकित जानते हो? चिंता, शंका से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं। अच्छा, वो भरे सो भरे, अगल बगल वाले और पूछते हैं क्यों, कहाँ गई है? अब उसे क्या उत्तर दे? वो चारी 50 बार झूठ बोल के बनाती है, कहाँ गई है? तो इसी प्रकार की वार्तालाप सती के साथ में हुई। क्यों अकेली? यही बात एक व्यंग्यात्मक रूप में राम जी ने भी कही थी सती से कि विपिन अकेले अकेले अकेली घूम रहे हो जंगल में, क्या बात है? क्यों? बोले बाबा को छोड़ दिया क्या? कहाँ वृषकेतु है? बोले बाबा कहाँ है? नारी जो है ना अपने गार्जियंस के साथ बहुत सुशोभित होती है, सुशोभित होती है। और जैसे उसने कहा, उनकी सब बहन कहने लगी। अच्छा, और कोई कहे तो कहे, जब अपनी कहने लगे तो चोट बहुत ज्यादा लगती है। एक सुनार की हथौड़ी होती है और एक लोहे का हथौड़ा जो लोहे का काम करते हैं।
सुनार की हथौड़ी लोहा मंडी में गई और बोली, क्यों रे लोहे? तो पिटाई तो हमारे भी दुकान में होती है, पर ये तुम्हारी धाड़ 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 इतनी आवाज नहीं होती हमारे यहाँ। सोना कहता है लोहे से कि तुम्हारे यहाँ जो धाड़ धाड़ होती है वो हमारी ज्वेलरी शॉप में वो धाड़ धाड़ नहीं होती। हम भी पिटते हैं, कुटते हैं, हम भी आग में दे दिए जाते हैं, पर तेरी तरह चीखते चिल्लाते नहीं है। लोहा ने बड़ी प्यारी बात कही। लोहा ने कहा, ए सोने, तुझे जो हथौड़ी पीटती है वो सोने की नहीं होती। बोले तो? बोले किसी और धातु की होती है, लेकिन हमें जो हथौड़ा पीटता है ना वो लोहे का होता है। बोले इसका क्या मतलब? बोले लोहा कहता है हम पीटते हैं तो हमारा ही पीटता है तो दर्द ज्यादा होता है, कोई गैर कुछ कह जाए तो ज्यादा दर्द नहीं होता। गैर कोई कुछ कह जाए तो ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपना कहता है तो दर्द ज्यादा होता है। अपने ही लोगों ने कमेंट कसे। पूरे जिस परिसर में अपन गए थे, फोटो खींचा था ना शंकर भगवान का, वो पूरा परिसर भरा हुआ था देवताओं से। उसमें सती गई, पीछे गंगा जी बह रही थी, उसमें हम नहाए थे। उस परिसर में सब देवताओं से भरा था और आगंतुकों से भरा था, नातेदार रिश्तेदार सब के बीच में किसी ने ये तक न कहा, अरे सती तू खूब आई, अच्छा हुआ आजा। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि दक्ष के विरोध होने के कारण सब लोग सोच रहे थे इससे मीठे बोले तो दक्ष नाराज हो जाएगा, इसलिए कमेंट कसे। लेकिन एक माँ निकली जिसने कलेजे से लगा करके कहा, तू दुनिया की बातों पर ध्यान मत देना बेटा, तू आई अच्छा किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, यानी बहुत मुस्काता को अंग्रेजी में कहेंगे ओवर एक्टिंग। किसी को जलाने के लिए, फूंकने के लिए ओवर एक्टिंग, है ना। अब सती ने दक्ष की ओर देखा कि यहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। उसने भी अपमान कर दिया। बोले तुझे किसने बुलाया यहाँ, क्यों आई? मेरा उससे भी कोई संबंध नहीं है, नंगे वाड़े से, और तेरे से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसमें ताली बजाने की बात नहीं है माता जी। इन बेचारों को पता ही नहीं है कब ताली बजानी है। अरे इतना गलत बोल रहा है वो। महादेव के संबंध के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं कर सकता। महादेव माने विश्वास, महादेव माने सदगुरु, महादेव माने सदगुरु, महादेव माने विश्वास। बिना विश्वास के कुछ जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। अरे अध्यात्म तो छोड़ो, भौतिक में भी कुछ नहीं मिलेगा, है? भैया
सती ने उसी समय दक्ष से कहा, कि मेरे डीएनए में तुम्हारा रक्त होने के कारण, मेरे खून में तुम्हारा खून होने के कारण, मेरे स्वभाव में तुम्हारा स्वभाव होने के कारण मैं उधर की न हो पाई, और तुमने मेरे को बिना कसूर के त्याग दिया है। मेरा कसूर तो था नहीं। इसलिए ऐसे अन्यायी व्यक्ति को जो महादेव का नहीं है, मैं उसका त्याग करती हूँ। बताए, ये कथा एक और बात कहती है। कुछ माताओं के साथ ऐसा हो जाता है, ससुराल वालों में और मायके वालों में कुछ खटपट हो जाती है। फिर माताएं कहती हैं, देखो तुम्हारी खटपट है, मेरी तो है नहीं, मेरी तो भाभी है, भैया है। तो जहाँ पति का अपमान हो जाए, वहाँ यदि नारी बार बार जाएगी तो एक दिन फिर उसका भी अपमान हो जाएगा। भैया, उन्होंने उसी समय कहा कि हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब स्वीकार कर रही है नारद जी की तरह, लेकिन अब लौटने का मार्ग समाप्त हो गया। बहुत समझाया था ना, दूर बहुत निकल गई, देर बहुत हो गई। लेकिन ये एक बात और यहाँ मुझे बतानी है, ये सती की स्वयं की ही कल्पना है कि दूर बहुत निकल गई, कि देरी बहुत हो गई। यदि लौट के जाती ना तो महादेव मना नहीं करते। समझ रहे हो? लेकिन इन्हीं कर्मों ने इन्हीं को मार डाला है। इन्हीं कर्मों ने इन्हीं को मार डाला है। ये उनकी स्वयं की ही सोच थी कि अब मैं किस मुंह से जाऊं। अरे तू तो उनका अंग है, उनका जीवन है, उनकी शरणागत, तू उनका शरणागत है सती। वो तो उसको भी क्षमा करते हैं जो न अंग है और न अपना है, न उससे कोई लेना देना है। राम कहो शिव को, बात एक ही है, उसको भी क्षमा करते हैं। और तुमने तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया। जो महाभयंकर अपराधी था जयंत, चोंच मार के भागा, उसने भी कहा था नारद जी थे, किस मुंह से जाऊं, मैंने तो चोंच मार के घायल कर दिया, अब किस मुंह से जाऊं। वो नहीं आना चाहता था, लेकिन नारद जैसा सहयोगी कहो है मिल गया तो समझ में आ गई कि अरे वहां, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो वहां होता नहीं है कईयों बार, और हम अपनी सोच के कारण एक बात बताऊं, ये अध्यात्म का रास्ता होता ही सोच बदलने के लिए है। यदि हमें अपनी सोच और समझ पे ही अडिग रहना है तो हमें अध्यात्म में आना नहीं चाहिए। अब ताली बजाने की बात है। हम क्या करते हैं, आ तो यहाँ जाते हैं, लेकिन अपनी सोच को उसी को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे जन्म जन्म से जीते मरते आए हैं, जन्मते मरते आए हैं, सोच को उसी को रखना चाहते हैं। तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या होगा? कृतुमयो अयम पुरुष, ये पुरुष जो है विचारों का पुतला है। विचारों से ही जीवन बदलता है, विचारों से जीवन बदलता है। जो हाड़ मास तुम में वही मुँह में, अलग थे थोड़ा आयो कहूँ थे। जो सुबह जलेबी तुमने खाई और वो खाओ आलू के है? आलू बड़ा वही मैंने खाए, है ना? अलग क्या है? कुछ भी अलग नहीं है, बस विचारों का अंतर है। और यदि विचार जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास हो गए
तो मैं भी तुम हो जाएंगे। है? मैं और तुम गर हम हो जाए। अभी मैं हूं और तुम हो, और इसी बात का झगड़ा है? तुम चाहते हो कि मैं भी तुम हो जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना तुम मैं हो जाऊं। है? और जिस दिन तुम भी चाहो कि तुम भी मैं हो जाऊं और मैं भी चाहूं कि तुम मैं हो जाओ, है? दर्द दिलों के कम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। खेल बेचारों का है। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ऐसा लगता है गुरुजी को ऐसे करो, पेट में रख लो, दिल में रख लो। इसका मतलब है एक में एक हो जाने का। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाए। बात बन जाए, एक का मैं मिट जाए, बात बन जाए, एक हो जाए। क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो, तुम ही हो मेरा चैन भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जिंदगी के साथ मैं हूं, किसी के साथ मेरा दिल किसी के साथ। भैयाओ, आज सती जी को पता चला कि मेरे दक्ष के दक्षत्व ने मुझे कहीं का नहीं रहने
ये दक्ष कौन है? हमारे आसपास भी बड़े दक्ष हैं, दक्षत्व से भरे हैं, बड़े एडवाइजर हैं, बड़े बताने सिखाने वाले हैं, अपना दक्षत्व डाल जाते हैं अपने बैक्टीरिया, अपने विचारों के बैक्टीरिया, फिर हम उसके हो नहीं पाते जिसके हो जाना चाहिए। और हमारी समझ में नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है? अंतिम समय पर सती जी ने एक ही बात श्री हरि से मांगी, नारायण से मांगी कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत सनवर पम पग मरे सन सन देह को छोड़ दिया है सती जी ने, और मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय स्वभाव भावितः। जो व्यक्ति अंतिम समय जैसा सोचते हुए शरीर त्यागता है, जैसा मांगते हुए शरीर त्यागता है, वैसे ही कुल में, वैसे ही खानदान में, वैसी ही भूमि में, वैसे ही देश में उसका जन्म हो जाता है। इनमें से किसी को संत मिले 40 साल पे, किसी को मिले 60 साल पे, और किसी को 20 साल पे मिल गए, और किसी किसी को 10, किसी किसी को गर्भ में ही संत मिल गए। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जन्म जन्म की तपस्या जब कहीं फल देती है तो हमें ऐसा ही परिवार, ऐसे ही संत, ऐसा ही माहौल और ऐसी भूमि कथा प्राप्त होती है।